Hello everyone, it's me Sakshi. Today we will cover the chapter 4 of class 10 book, The First Flight. This chapter name is From the Diary of Anne Frank. In this chapter, we will cover the summary of this chapter. Let's get started the video. So, Anne hopes that her diary will become her confidant, a great source of comfort and support. At first, she confines events involving her school friends, her typical teenage life in is interrupted however when the Nazi occupy Amsterdam means इसमें बताया गया है कैसे एनी अपनी डायरी को अपना सपोर्ट अपना दोस्त समझती थी और उसकी इसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे अपनी स्कूल लाइफ में इंटरप्टेड फील करती थी, बेकार फील करती थी, उसके कोई दोस्त नहीं था। वो चीज़ इस डायरी में उसने एक्सप्लेन किया और ये चीज़ बताई गई है कि जैसे कैसे टीनेज में उस जो एम्स्टर्ड पे वो हिटलर ने आक्रमण करवाया था, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास की लड़की मानी जाती थी, वो अनटचेबल मानी जाती थी। उनकी फैमिली और बाकी नेबर्स एंड हर फैमिली आर Jewish इस स्टोरी में and once the Nazi take control of the city, the family is endangered. The Frank go into hiding in a secret annex attack to a food factory. Anne and her family will spend 2 years in the annex. During this time, they are unable to leave the building because of the risk of being captured by the Nazi. मतलब इसमें बताया गया है कैसे उसकी फैमिली कितने प्रॉब्लम्स में थी, क्योंकि वो जूइश कैटेगरी से आती है, उसे अनटचेबल माना जाता था। जूइश कैटेगरी को अनटचेबल माना जाता था उस टाइम पे। और नाजी ने जब कंट्रोल लिया था सिटी पे, जैसे हिटलर के थ्रू कंट्रोल पाया था सिटी पे, तो वो चीज़ एक्सप्लेन की। नाजी ने उस सिटी पे कंट्रोल लिया था तो उन्होंने अटैक किया था फूड फैक्ट्री पे, जहाँ पे उन लोगों ने जो एनी की फैमिली थी वो एक सीक्रेट प्लेस पे छुपी हुई थी उस बिल्डिंग में। वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि नाजी के डर से कि नाजी अगर कैप्चर कर लेगा उन लोगों को तो उन लोगों को मार देगा। नेक्स्ट, Anne continues to write in the diary during these years, recording her thoughts and feelings about coming of age under the such unusual circumstances. The diary presents the diary routine of the occupation of the annex, which comes to include other inhabitants in addition to the Frank's family. मीन्स इसमें बताया गया है कैसे वो अपनी डायरी को अपना दोस्त बना के रखती, उसमें डेली रूटीन्स की चीज़ें लिखती थी उन ईयर्स में जब वो कैप्चर्ड थी, मतलब वो लोग छुपे हुए थे। उस रूटीन में ये एक्सप्लेन किया गया कैसे वो अपनी चीज़ों को लिखती थी और वो अपनी उसको फ्रेंड मान के अपनी डेली रूटीन्स, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करती थी। नेक्स्ट, Anne writes about ongoing conflicts with her mother, her relationship with her sister, and her love for her father. In addition to despite her relationship with her family, Anne also experienced love for the first time while she is hiding. When she develops a crush on Peter, or one of the another annex residents, her father discourages the relationship. Anne goes along with her father's wishes and begins to spend less time with Peter out of respect for her father. मीन्स इसमें एक्सप्लेन किया गया है कैसे उसने बाकी लोगों से रिलेशनशिप रख, और वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की है उस डायरी में कि वो कैसे कितने कॉन्फ्लिक्ट्स में रह रही थी, कितने तकलीफ में झेल रही थी, रह रही थी। और उसे पहला प्यार भी हुआ था जब वो हाइडिंग में थी, मतलब वो जब छुपी हुई थी अपनी फैमिलीज़ के साथ और जो अदर अनटचेबल फैमिलीज़ थी उनके साथ, उसको क्रश हो गया था पीटर पे और वो पीटर के साथ टाइम स्पेंड करती थी। बट उसके फादर ने उसको डिसएग्री किया इस बात पे, तो वो अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए वो पीटर से कम मिलती थी, क्योंकि वो अपने पापा से भी बहुत प्यार करती थी। उसकी फैमिली में उसका कोई मतलब साथ ही नहीं था, वो अपनी मम्मी से लड़ती रहती थी, पापा से, और बहन भाई सबके साथ रिश्ता बताया गया उसका कितना से उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया। वो अपने प्यार को भी खो चुकी थी, इसलिए वो बहुत सैड रहने लगी थी। वो डायरी में सब चीज़ लिखती थी, ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द एनेक्स रेजिडेंट्स are forced to contend with many vexing issues in their daily life, boredom, conflicts, and even food rationing. The fear they experience, however,
permits any accounts of life is hiding. Anne's diary contains many passages describing the fear she experienced when bombing occurs nearby. इसमें बताया गया है कैसे वो बाकी चीज़ों को झेलती थी। वो अपनी डेली लाइफ में बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होके इंट्रोवर्ट बिहेव करती थी और वहाँ पे लोगों को कितना फोर्स किया जाता था। वो डेली लाइफ बिल्कुल बोर्डम भरी रहती थी, उन लोगों की बोर रहते थे, कोई काम नहीं होता था और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत कम होती थी, उन्हें वो भी बांटना पड़ता था और बहुत बैड एक्सपीरियंस उसने गेन किया था। और वो कैसे डर गई थी जब बॉम्बिंग हुआ था उसके एरिया में, वो कितना डर गई थी। इसमें बस वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि उसकी लाइफ कैसे थी, वो कितनी सैड रहती थी, बस दैट्स इट। लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।